नमस्कार दोस्तों। विदुर जो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, उनके पिता एक थे लेकिन माता जो उनकी थी, माताएं उनकी अलग अलग थी और दासी पुत्र होने के कारण उन्हें राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया गया था। लेकिन विदुर हर तरह से स्वस्थ और तीव्र बुद्धि वाले थे, तो उन्होंने सहायक और सलाहकार और नीतिपूर्ण बातों से जीवन भर उनको सहयोग किया। उन्होंने हमेशा अच्छी बातें, आदर्शवादी बातें, धर्म पूर्ण बातें, अधर्म से दूर रहने की सलाह देते रहे। लेकिन जिसको जितना समझ में आया उतना लाभ उठाया कौरव और पांडव ने। तो जिन्होंने धर्म का साथ दिया, विदुर की नीति को माना, वह धार्मिक कहलाए और युद्ध तो हुआ और अपनों का ही सर्वनाश हुआ। उतने बड़े युद्ध के बाद पांडवों ने भी राज्य नहीं लिया, बल्कि वह स्वर्ग को चले गए। लेकिन विदुर अपनी नीति से कभी भी अलग नहीं हुए और धृतराष्ट्र को राजा के डर के कारण भी कभी भी गलत सलाह नहीं दी। और धृतराष्ट्र इससे कभी कभी परेशान भी हो जाते थे। लेकिन विदुर नीति जो श्लोक के रूप में है अभी, उस समय भी सार्थक थी, आज भी हमारे जीवन में सार्थक है। हम उसका उपयोग किस क्षेत्र में कितना करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। सभी के लिए विदुर नीति में श्लोक हैं, राजा है, शासक हैं, गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, योद्धा हैं, कर्म करने वाले हैं और उनको क्या करना चाहिए और कैसे जीवन में लाभ और धर्म का रास्ता पकड़ना चाहिए, ईमानदारी के साथ और नीति के साथ, इसका विवरण उन्होंने किया है। तो चलिए कुछ श्लोक आज हम फिर पढ़ते हैं, सुनते हैं और धर्म का लाभ उठाते हैं। अभी तक हमने 67 श्लोक बताए हैं विदुर नीति से और इसके आगे अब हम बताने जा रहे हैं। तो अगला श्लोक है, त्रिविधा पुरुषा राजन्नुत्तमा धम्म मध्यमा राजन्नुत्तम अधम मध्यमा, उत्तम, मध्यम और नीच। नियोजयेद यथावत् तन स्त्री विधेष्वेव ये कर्मसु राजन उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम, मध्यम और अधम ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको यथायोग्य 3 ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। जिनकी जो हस्ती होती है, जो जिस लायक होते हैं, उन्हीं कामों में उन्हें लगाना चाहिए। त्रय एवाधना राजन भार्या दासस्तथा सुतः यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम। ये राजन 3 ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते, स्त्री, पुत्र तथा दास। ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसे ध्यान से सुनिए कि त्रय एवाधना राजन भार्या दासस तथा सुतः यत्ते समधिम गच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम। कि हे राजन, 3 ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते, स्त्री, पुरुष तथा दास। ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। मतलब अगर पति कमाता है तो पति का धन होता है, पुत्र कमाता है तो पुत्र का धन होता है,
स्त्री का, पुत्र का और दास का, 3 का धन नहीं होता है। साथ रहते हैं, उसका वो करते हैं, लेकिन असल में धन के मालिक वही होते हैं जो कमाते हैं। हरणम च परस्वानाम परदाराभीम अर्शनम सुहृदश्च परित्याग स्त्रयो दोषा क्षयावह। दूसरों के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष जो होते हैं वह नाश करने वाले होते हैं। हरणम च परस्वानम, दूसरे के धन का हरण, चोरी। परदाराभीम दर्शनम, दूसरे के स्त्री का संसर्ग तथा सुहृदश्च परित्याग स्त्रयो दोषा क्षयावह, कि दूसरे के धन का हरण, दूसरों की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मतलब प्रिय मित्र का त्याग, ये तीनों ही दोष नाश करने वाले होते हैं। दूसरे का धन न चुराए, दूसरे की स्त्री के साथ संसर्ग न करें और अपने परम मित्र का परित्याग न करें। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मा देतत्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 दरवाजे हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ। वर प्रदानम राज्यम च पुत्र जन्म च भारत शत्रोश्च मोक्षणम कृच्छ्रात् त्रीणि च एकम च तत्समम। भारत, वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये तीनों एक और शत्रु के कष्ट से छूटना यह एक तरफ, वे तीनों और यह एक बराबर ही हैं कि जितना सुख 3 चीज़ों में होता है, वरदान पाने में, या मुश्किल, कितना मुश्किल है ये वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, उससे ज़्यादा कठिन है शत्रु के कष्ट से छूटना। यह एक तरफ, वे 3 और यह एक बराबर ही हैं। जितना कष्ट इन तीनों को प्राप्त करने में नहीं है, उससे ज़्यादा कष्ट इधर शत्रु से छूटने में है, शत्रु के दिए हुए कष्ट से छूटने में है, इसलिए इनकी तुलना बराबर है। भक्तम च भजमानम च तवास्मीति च वादिनम त्रिनेतांश्च शरणम प्राप्तान विषमे अपि न संत्यजेत। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले इन 3 प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। भक्त, सेवक तथा जो भी कहे कि मैं आपका हूँ, उसे परिस्थितिवश भी नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। चत्वारि राज्ञा तु महाबलेन वर्ज्यान्याहु पंडितस्तानि विद्यात् अल्प प्रज्ञेः सह मंत्रम न कुर्यान्न दीर्घसूत्रे रहस्यश्चारणैश्च। थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घसूत्री, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। जैसे गुप्त मंत्रणा होती है बहुत सी बातों की, पैसे कैसे सुरक्षित रखे जाएं, राज्य कैसे सुरक्षित रखे जाएं, शासन कैसे चलाया जाए और किस प्रकार से शत्रुओं से बचाव किया जाए, ऐसी मंत्रणाएं जो होती हैं वह गुप्त और बहुत ही संवेदनशील होती हैं। तो ऐसी मंत्रणा किनके साथ नहीं करनी चाहिए? थोड़ी बुद्धि वाले,
दीर्घ सूत्री मतलब आलसी, जल्दबाज और स्तुति करने वाले मतलब चापलूस लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्याग योग बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान लें। चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु श्रिया भिजुष्टस्य गृहस्थ धर्मे वृद्धो ज्ञातिर्वसन्नः कुलीनः सखा दरिद्रो भगिनी चानपत्या। हे तात, गृहस्थ धर्म में स्थिर लक्ष्मीवान आपके घर में 4 प्रकार के मनुष्यों को सदा रखना चाहिए। अब किनको किनको अपने घर में रखना चाहिए? अपने कुटुंब का बूढ़ा, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन। ये सारे श्लोक जो हैं वह कितने उपयोगी हैं जीवन में, और इसका पालन कुछ पहले तक हुआ करता था, अब थोड़ा सा इससे दूर हटने लगे हैं। तो इसीलिए आग्रह है कि इन श्लोकों को ध्यान से सुने और उसका अनुपालन भी करें, समझें। तो गृह धर्म में गृहस्थ किसे रखें? जो लक्ष्मीवान होते हैं, जो धनी होते हैं। आपके घर में 4 प्रकार के मनुष्यों को सदा रखना चाहिए। वो कौन है? अपने कुटुंब का बूढ़ा, मतलब अपने कुटुंब, अपने रिलेशन, अपने कुल का जो बूढ़ा होता है उसे रखना चाहिए, क्योंकि वह असमर्थ होता है, उसको हमेशा सहायता की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप संपन्न हैं तो ज़रूर रखें उसको। दूसरा, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, ऊंचे खानदान का मनुष्य अगर संकट में है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें, उसे अपने घर में रखें। धनहीन मित्र, जो धनहीन मित्र है वह अगर आपका सच्चा मित्र है और धनहीन है उसे आप अपने घर में रख सकते हैं। और बिना संतान की बहन, जिस बहन को संतान नहीं है उसको अपने घर में आप रखें और उसकी देखभाल करें। चत्वार्याः महाराज साध्यस्कानि बृहस्पतिः पृच्छते त्रिदशेन्द्राय तानि मानि निबोध में। भगवान महाराज इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति जी ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था उन्हें आप मुझसे सुनिए। देवतानां च संकल्प मनुभावं च धीमतां विनयं कृत विद्यानां विनाशम पाप कर्मणाम। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश। चत्वारि कर्माण्य भयंकराणि भयं प्रयच्छन्त्ययथा कृतानि मानाग्नि होत्रम उत मान मौनम मानेनाधीतमुतम मुत मानेनाधीतमुत मान यज्ञ। 4 कर्म भय को दूर करने वाले हैं। 4 कर्म कौन कौन से हैं? जो आपको भय से मुक्त करने वाले हैं, किंतु वही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करते हैं। मतलब एक सीधा सा छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि तलवार अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए घर में रखते हैं, दूसरे से बचाव करते हैं, शत्रुओं से बचाव करते हैं। आज के समय में बलात् गृह में प्रवेश करने वालों से बचाते हैं, चोर से बचाते हैं, बदमाशों से बचाते हैं। तो वही तलवार का अगर सही उपयोग नहीं करते हैं तो स्वयं भी किसी की गर्दन कट सकती है। तो
ये 4 चीज़ जो हैं जिन्हें अच्छी तरह से संपादित करें तो भय मुक्त हो सकते हैं, और अगर अच्छी तरह से संपादन इसका नहीं हुआ तो वही भय देने वाले हैं। वह कौन चीज़ है, वह कौन से कर्म है? वे कर्म हैं आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। सब में श्रद्धा की जरूरत है। पंचाग्नेयो मनुष्येण परिचर्या प्रयत्नतः पिता माता अग्निरात्मा च गुरुश्च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, पिता माता अग्नि आत्मा और गुरु मनुष्य को इन 5 अग्नियों को बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। पंचैव पूजयन् लोके यशः प्राप्नोति केवलम देवान् पितॄन् मनुष्यांश्च भिक्षुणतिथि पंचमान। देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन 5 की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है। देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, ये इनकी पूजा बिल्कुल शुद्ध भाव से करनी चाहिए। ऐसे लोग यश को प्राप्त करते हैं। पंच त्वानु गमिष्यन्ति यत्र यन्न गमिष्यसि मित्रा पयमित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः। राजन, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले तथा आश्रय पाने वाले, ये 5 आपके पीछे लगे रहेंगे। जहाँ भी आप जाएंगे हर जगह आपको 5 लोग मिलेंगे। कौन मिलेंगे? मित्र मिलेंगे, शत्रु मिलेंगे, उदासीन मिलेंगे, आश्रय देने वाले तथा आश्रय लेने वाले, ये 5 आपके पीछे लगे रहेंगे। पंचेन्द्रियस्य मर्त्यच्छिद्रम चेदेकमिन्द्रियम ततो अस्य स्त्रवती प्रज्ञा धृतेः पात्रादि वोदकम। 5 ज्ञानेंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय छिद्र युक्त हो, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो आपको हर चीज़ से विज्ञ करवाती हैं, आप अनभिज्ञ नहीं रह पाते हैं। उनमें से एक इंद्रिय में भी अगर दोष हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक इंद्री भी अगर सही तरीके से काम नहीं करती है तो बुद्धि कैसे निकल जाती है? जैसे घड़े के छिद्र से पानी। षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। ये सब क्लास में आता है, इम्पोर्टेंट है ये सब। ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तंद्रा मतलब ऊँघना, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता, जल्दी से हो जाने वाले काम में भी अधिक देर लगाने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। जिनको ऐश्वर्य या उन्नति चाहिए ऐसे पुरुष को नींद, तंद्रा मतलब ऊँघना, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता क्या होती है? कि जो काम जल्दी से भी कर सकते हैं उसमें देर करना। इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। षडिमान पुरुषो जह्याद भिन्नाम नावमी वार्णवे अप्रवक्तारमाचार्यम नदीयान मृतविजम अरक्षितारम राजानम भार्याम चाप्रियवादिनीम ग्राम कामम च गोपालम वन कामम च नापितम। उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चारण न करने वाले होता,
रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा करने वाले नाई, इन 6 को उसी भांति छोड़ दें जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव का परित्याग कर देता है। आचार्य हो लेकिन उपदेश न देते हो, मंत्रोच्चारण न करने वाले पंडित या पुजारी या यज्ञ कराने वाले, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा करने वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा करने वाले नाई, इन 6 को उसी भांति छोड़ दें जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव का परित्याग कर देता है। सदैव तु गुणा पुंसाम न हातव्या कदाचन, सत्यम दानम नालस्यम अनसूया क्षमा धृति, मनुष्य को कभी भी सत्य दान, कर्मण्यता, अनुसूया, गुणों में दोष दिखाने की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा तथा धैर्य, इन 6 गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्धागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीव लोकस्य सुखानि राजन। ये भी 6 से 10 क्लास में ये श्लोक आता है कि राजन, धन की आय, नित्य निरोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान, यह 6 बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती है। षण्णामात्मनि नित्यानामैश्वर्यं यो अधिगच्छति न स पापैः कुतो अनर्थैर् युज्यते विजितेन्द्रियः। मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु, बाहर से ज़्यादा शत्रु मन में होते हैं, तो मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह तथा मात्सर्य को वश में कर लेता है। वह जितेंद्रिय पुरुष पापों से ही लिप्त नहीं होता, फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों की क्या बात है। षडी में षट्सु जीवन्ति सप्तमो न उपलभ्यते, चौराः प्रमते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सका, प्रमदाः कामयानेषु यजमानेषु याजका, राजा विवादम आनेषु नित्यम मूर्खेषु पंडिता। निम्नांकित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। 7वें की उपलब्धि नहीं होती है। चोर असावधान पुरुष से, चोर जो होते हैं वो किससे अपनी जीविका चलाते हैं? असावधान पुरुष से। वैद्य किससे चलाते हैं अपना जीविका? रोगी से। मत वाली स्त्रियां किससे अपना जीवन चलाती हैं? कामियों से। पुरोहित यजमानों से। राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। षडिमानि विनश्यन्ति मुहूर्तम नवेक्षणात्, गावः सेवा कृषिर्भार्या विद्या वृषल संगति है। क्षण भर भी देख रेख न करने से गो सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रों से मेल, यह 6 चीजें नष्ट हो जाती हैं। क्षण भर भी देख रेख न करने से क्या क्या नष्ट होता है सो सुनिए। गौ सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रों से मेल, यह सब 6 चीजें नष्ट हो जाती हैं। षडेते हयम अन्यते नित्यम पूर्वोपकारिणम आचार्यम शिक्षिता शिष्याः
कृतदाराश्च मातरम नारीं विगत कामास्तु कृतार्थाश्च प्रयोजकम नावम निस्तीर्ण कांतारा आतुराश्च चिकित्सकम। ये 6 सदा अपने पूर्व उपकारी का अनादर करते हैं। कौन? शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाहित बेटे माता का, काम वासना की शांति हो जाने पर मनुष्य स्त्री का, कृत कार्य पुरुष सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने वाले पुरुष नाव का, रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वैद्य का तिरस्कार करते हैं। अब इसमें कौन ऐसी लाइन है जो आज हमारे जीवन में लाभकारी नहीं है? आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। यानी कि सारे जो इसमें दिए गए हैं कि कौन किसका अनादर करते हैं और कब करते हैं, ये आज के जीवन में, आज के समय में बिल्कुल सटीक रूप से लागू होता है। तो आज इतना ही, और इससे आपको कितना लाभ मिला, कौन ऐसा श्लोक है जो आपके जीवन में आपको मदद करती है, इसको ज़रूर सुने और कमेंट करके मुझे बताएं। इससे आगे फिर मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और धर्म को बढ़ाने में, धर्म का प्रसार करने में मदद करें, सहयोगी बने। देखने के लिए आपका धन्यवाद।